क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायक, प्रभुत्व संपन्न रूढी त्या परंपरा, समाजवादी, दिव्य तेज तूच सकल न्यायदायक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इसी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और अपने आप को अर्पित करते हैं। भारत का संविधान भारत का संविधान भारत का संविधान। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन अतिरिक्त मंडल भुसावल मध्य रेलवे की ओर से हम सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए एकत्रित हुए हैं संविधान दिवस मनाने हेतु। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, भारतीय संविधान ये विश्व स्तर पर एक उच्च स्तरीय ऐसा संविधान है जिसके ऊपर देश की आधारशिला रखी गई है। आज हम सभी लोग मिलकर इस संविधान का उद्देशिका का पठन करेंगे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला संविधान दिलं याच्यासाठी की हा देश कसा शेवटच्या माणसापर्यंत सुविधा शासन कसं सुविधा पुरवण यासाठी संविधान दिलं। तर हा देश आदर्श कसा बनेल, धम्मराज्य कसं बनेल या देशामध्ये, भारत देशामध्ये, यासाठी बुद्धांनी त्याचा धम्म दिला। हे दोन ग्रंथ अनेक ग्रंथ लिहिले, पण हे दोन ग्रंथ बाबासाहेब आंबेडकरांनी विशेषतः भारतीय लोकांसाठी दिलेले आहे। याकडे लक्ष द्यावं। यातच सर्व लोकांनी याकडे लक्ष दिलं तर निश्चितच एक दिवस असा येईल की जो बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न होतं ते बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न साकार झाल्याशिवाय राहणार। आजच्या नवीन पिढीला हेच संदेश देईल की बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी जर तुम्हाला बुद्ध आणि त्याचा धम्मग्रंथ वाचावंच लागेल। बाबासाहेब आंबेडकर जवान असताना BA पर्यंत गेले, त्याच वेळेस त्यांनी अनेक महापुरुषाचे पुस्तकं वाचले। तर या नवीन पिढीला माझं हेच म्हणणं आहे की आपण शालेय शिक्षण घेत असताना लायब्ररी आणि महापुरुषाचे जीवनचरित्रसुद्धा वाचावे। याशिवाय दुसरा तुम्हाला कोणताही संदेश देता येणार नाही। कारण ते वाघिणीचं दूध जर असेल ते शिक्षणच हे वाघिणीचं दूध आहे। तर याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही जे डिग्री घेता तेच वाघिणीचं दूध आहे। वाघिणीचं दूध ते नाही आहे, वाघिणीचं दूध आहे महापुरुषाचे जीवनचरित्र। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहूजी महाराज, त्याचप्रमाणे वी रामास्वामी नायकर, भारत देशातले 18व्या शतकातले आपले बहुजन महापुरुषाचं जीवनचरित्र जर तुम्ही वाचाल तरच खऱ्या अर्थानं तुम्ही या भारत देशाचं महत्त्व समजून घ्याल, बाबासाहेब आंबेडकरांचं महत्त्व समजेल। बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या कष्टाचं चीज जर तुम्हाला बनवायचं असेल तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली भारतीय राज्यघटना या देशात अंमलबजावणी काटेकोर अंमलबजावणी कशी करता येईल याकडे आपलं सर्व युवकांचं लक्ष असायला पाहिजे। आणि बुद्ध आणि त्याचा धम्म हा ग्रंथसुद्धा वाचन केला पाहिजे। बाबासाहेबांनी ते 3 ग्रंथ सांगितले होते, मिलिंद प्रश्न आणि गॉस्पेल ऑफ बुद्धा आणि कार्ल मार्क्स आणि बुद्ध असे हे 3 ग्रंथ निश्चित वाचले पाहिजे। तर आज तिसरा ग्रंथ मी म्हणतो आहे
की बुद्धाने त्याचा धम्मग्रंथ जरी वाचला तर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ची व्याख्या तुम्हाला पहिला दुसऱ्या खंडात आणि तिसऱ्या खंडात समजेल की बहुजन म्हणजे काय। संविधान दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, आज हमारे इस संविधान दिवस में आज हम लोग जो खुशी मना रहे हैं बाबा साहेब के बदौलत मना रहे हैं। और बाबा साहेब ने हमारे लिए जो सोचा, हम आज हम लोगों को खड़े होने की काबिल बनाई। आज हम इतने सारे चीज़ें हैं लेकिन आज भी हम पिछड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको अपना नहीं रहे हैं। इसमें जादू टोना, भेदभाव, पूजा पाठ, ये सब अंधविश्वास में हम लोग भरे हुए हैं। इसलिए बाबा साहेब के उसमें चलते हुए जो कदम है, जो हमारे हित के लिए सोचा है, उसके लिए हम लोग बहुत कम ही सोचते हैं। तो मैं चाह रही हूँ बाबा साहेब के माध्यम से हम सब संविधान दिवस में जब हमारे लिए सब बनाया गया है सुख सुविधा, तो क्यों ना हम लोग उपलब्धि प्राप्त करें और शिक्षित में पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें और जात पात में भेदभाव ना रखें, भाईचारा रखें। संविधान के बारे में बताना चाहूँगी। एक तो मुझे ही खुद नहीं मालूम था, पढ़ते तो हम सभी हैं, डिग्री हम सभी ले हैं, लेकिन दिमाग से डिग्री कोई नहीं लिया है। मैं चाहती हूँ बाबा साहेब को दिमाग और दिल से समझे, उसमें डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। जो दिल से समझेगा, उनके पास भी उन समय परिस्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने अपने आप में पहले धारणा की और बनाया और देश में जागृत पैदा की। अपने सारे सुख को छोड़ के अपने दुखित जीवन में जी के अगर उन्होंने अपनाया है संविधान को और सारे के हित में अच्छाई लिखा है, तो हम लोगों का भी वही काम है, आगे बढ़ाना, 1 से 1000 बनाना। हम आने वाले जनरेशन को यही बताने वाले हैं। बच्चों को हम बोलते हैं कल के भविष्य है बच्चे, लेकिन माँ तो आज की है ना। तो माँ अगर सक्षम नहीं होगी, आज मम्मी पापा सक्षम नहीं होंगे, आज हम खड़े नहीं होंगे, तो कल का भविष्य कौन बनाएगा? हमारे बच्चे तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम ही लोग मन बुद्धि रहेंगे तो बच्चे को क्या खाक बनाएंगे। बाबा साहब ने भी यही किया था, उसने त्याग किया अपने बीवी बच्चों सारे चीज़ को। हम लोग सुख सुविधा में रह के हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो लोग सुख सुविधा में नहीं रह के भी आगे बढ़ाए और 1 से 1000 बनाए। तो हम यही चाहेंगे आगे वाले फ्यूचर को खूब परिश्रम में हम लोग जो जी रहे हैं वो ज़िंदगी हम उनको बताएं परिश्रम क्या होती है। सुख सुविधा ज़्यादा दे देंगे ना तो बच्चे उतने समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बाबा साहेब की परिस्थिति को समझाए, फिर हम बच्चों के आगे के फ्यूचर के लिए सोचेंगे। सगळ्यांना जय भीम। आज आम्ही इथे नागपूरच्या संविधान चौकात उपस्थित आहोत। बाबासाहेबांना नमन करते। आज इथे भरपूर जनता दिसत आहे। बाबासाहेबांना अजून बाबासाहेबांच्या रचित संविधानाला नमन करायला इथे आलेले आहेत। आज आम्हाला खूप आनंद होता की आम्ही त्या अशा माणसाचा आम्ही लेख आहोत ज्यांनी भारतातच नव्हे पूर्ण जगात आपली ख्याती पसरून ठेवलेली आहे। आज भारत असो की भारताचा देश असो, सगळ्या ठिकाणी आज बाबासाहेबांचा जे जय जयकार आहे हे कधी माणूस विसरू शकत नाही। इवन आम्ही नेहमी एक नारा देतो की जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अजून हे तिथपर्यंत शक्य आहे की जैसे सूरज को हम झुटला नहीं सकते हैं और पानी हवा को हम झुटला नहीं सकते हैं, वैसे ही सारे ब्रह्मांड में सारी प्रकृति में हमारे बाबा साहेब आंबेडकर हमेशा अमर रहेंगे। अजून आम्ही त्यांचे लेख, त्यांचे जे संविधानात लिहिलेले ते जे अनुच्छेद आहेत, ज्या पद्धतीने त्यांनी संविधान लिहिलेलं आहे, अजून भारतात राहणारे नागरिकांसाठी जे त्यांनी मूलभूत आवश्यकता काय असतात, कानून काय आहे, सगळ्यांना आपल्या मानव अधिकारासाठी कसं जगायला पाहिजे, आपल्या हक्कासाठी माणसांनी कसं लढायला पाहिजे, आपले हक्क कसे आपण संविधानाच्या मार्फत आपण कसे आपण आपल्या जीवनात आणू शकतो, हे सगळे काय वस्तू बाबासाहेबांनी 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवसात जे संविधानला रचलं आहे त्याच्यासाठी आम्ही खूप खूप नमन करतो। अजून भारतात संविधानाची जे गरिमा आहे, आमचा भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ आहे संविधान, अशा संविधानाला आम्ही साथ नमन करतो। सभी को सप्रेम जय भीम, नमस्कार। मैं योगेश लांजेवार, बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिलाध्यक्ष। आज 26 नवंबर संविधान दिन के उपलक्ष्य में हमारे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ बाबा साहब को वंदन करने के लिए आए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संविधान दिन सही मायने में बाबा साहब का संविधान इस देश में पिछले 75 साल से कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की सरकारें रही, इन्होंने बाबा साहब के संविधान को लागू होने नहीं दिए। आज
वोट के माध्यम से इन लोगों ने वोट की चोरी कर कर अपनी सरकारें बनाते रहे। कांग्रेस वही करती आई, बीजेपी भी वही कर रही है। हम लोग आज संविधान दिन के उपलक्ष्य में प्रण करते हैं कि आज यहाँ से जाने के बाद में बहुजन समाज को हम जन जन को जागरूक करेंगे और कांग्रेस और बीजेपी जो कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ है, इनको कदापि अपना वोट देकर बाबा साहब के संविधान की खिल्ली ना उड़ाए। बहुजन समाज यह पूरे SC ST OBC को मिलाकर बना हुआ है और बाबा साहब का सपना था इस देश में दबे कुचले लोगों को इस देश की सत्ता हासिल कर देना। संविधान के माध्यम से हम लोगों को जो बाबा साहब ने हक अधिकार दिए, वो हक अधिकार अगर हमको साबित करना है, हासिल करना है, तो उसके लिए बहुजन समाज पार्टी एकमात्र माध्यम है पूरे भारत देश में। और बहन जी एकमात्र लीडर है। मैं आगाज करूंगा सारे बहुजन समाज को कि सब लोग बहुजन समाज के झंडे तले नीचे इकट्ठा होइए और इस देश में, इस महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाए। जय भीम, जय भारत। आणि आज संविधान दिवस आहे। आज इथे आमचा बंदोबस्त लागलेला आहे। सगळे लोक इथे उपस्थित आहे आणि संविधान दिवस साजरा करत आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान लिहिलं आणि भारताला अर्पण केलं, त्याच्यात त्या निमित्तानं आपण संविधान दिन आपण साजरा करत आहे। हे जे भारताचे जे संविधान आहे सर्वात मोठं लिखित संविधान आहे आणि याच्यामध्ये मूलभूत अधिकार, मूलभूत हक्क आणि सगळं काही जे आहे तर या संविधानामध्ये आहे आणि या संविधानामध्ये मुळेच आम्ही शिकलो आणि आज नोकरीवर सुद्धा या संविधानामुळे आहे। त्याच्यामुळे हा संविधान दिवस आहे हा सगळ्यांना पाळला पाहिजे। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।